अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है खिचड़ी और ये मूंग की दाल की हम बनाएंगे। गर्मियों में जैसा कि आप जानते हैं चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और लाइट से होते हैं। 1 कप इसमें मैंने डाल दिया है घी। इसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं और इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और इसके ख़ास बात ये है कि इसके साथ साथ इसमें कटा हुआ लहसुन जो है वो भी डाल दिया। चावल है मेरे पास 2 गिलास के करीब और इनको मैंने धो के भिगो दिया है। आधा गिलास मेरे पास दाल है मूंग की, इसको भी मैंने भिगो दिया है। प्याज और लहसुन ब्राउन हो गए हैं। इसमें ये धुली हुई दाल डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। साथ में डाल देंगे साबुत गरम मसाला और सुरख मिर्च। इसके साथ साथ इसमें जाएगा नमक और थोड़ी सी हल्दी भी। अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और इसमें डाल दिया मैंने पानी डालने के बाद इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर, चिली और इसको कवर कर देंगे पानी को बॉईल होने तक के लिए। पानी बॉईल हो गया। अब देखते हैं कि दाल हमारी जो है वो गल चुकी है या नहीं। दाल को चेक करेंगे। इतना हमने इसको पकाना है कि ये दाल आधी कम से कम गल जाए। उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। चावलों को पहले पानी निकाल दें। आप अच्छी तरह पानी निकाल के इसमें डालिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा भर जाएगा पानी। इसके साथ अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और इसके ऊपर मैंने खुश्क धनिया जो है पिसा हुआ वो डाला है और इसके साथ साथ इस पर मैंने डाला है पुदीना के खुश्क पत्तियों को पीस के। अब इसको पकने देंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद ये देखिए इस तरीके से पानी आधा खुश्क हो चुका है। अब इसको दोबारा कवर करते हैं और मज़ीद इसको 5 मिनट देंगे। आप अपने चूल्हे की जो फ्लेम है उसका हिसाब रखिएगा, उसी के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कीजिएगा। ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क होने के करीब है। हल्का सा इसमें पानी रह गया है। दाल भी हमारी गल चुकी है। चावल एक कनी के करीब रह चुके हैं। अब इसको बिल्कुल हल्की आग पे 10 मिनट के लिए दम दे देंगे और 10 मिनट बाद हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। गर्मियों में ये चावल बहुत मज़े के होते हैं। आप इसको खाइए सैलेड के साथ, अचार के साथ, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।